नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडवाइज चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बुक जिसकी सीखें आपकी सोच को गहराई से बदल सकती हैं और आपके रोजमर्रा के फैसलों को और अधिक प्रभावशाली बना सकती है। ये वो कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग हर दिन हमारे लिए क्या कर सकता है और हम कैसे अपनी जिंदगी को अपने हाथों से नए आकार में ढाल सकते हैं। ये बुक केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि अंदर से एक ऐसा बदलाव जगाती है जो धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व को मजबूत बना देता है। तो आराम से बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए इस सफर में उतरने के लिए, जहां हर विचार, हर उदाहरण और हर सीख आपके ब्रेन की असली ताकत को सामने लाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस गहराई भरी कहानी को, जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। जब हम जीवन में सफलता की बात करते हैं तो अक्सर ये मान लेते हैं कि सफलता किसी खास प्रतिभा, किसी जन्मजात क्षमता या किसी बड़े बाहरी अवसर पर निर्भर करती है। लेकिन इस बुक का सबसे पहला और सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन में आपकी उपलब्धियों का आकार आपके सोचने के आकार से तय होता है। यानी अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपके कार्य भी छोटे होंगे, आपकी उम्मीदें भी छोटी होंगी और उन उम्मीदों से मिलने वाले परिणाम भी सीमित ही रहेंगे। लेकिन जब आप अपने दिमाग को बड़ी सोच के लिए प्रशिक्षित करते हैं, भले ही शुरुआत में वह सोच अव्यवहारिक, असंभव या बहुत दूर की क्यों न लगे, तो धीरे धीरे आप वही चीजें आकर्षित करने लगते हैं जो पहले आपको नामुमकिन लगती थी। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि हम सभी के भीतर एक अदृश्य ताकत होती है जो हमारे विचारों के अनुसार काम करती है। अगर हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो ये ताकत हमारे लिए रास्ते खोलने लगती है, और अगर हम मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते तो ये ताकत हमारे खिलाफ काम करने लगती है और हर कोशिश कमजोर पड़ती चली जाती है। लेखक बार बार बताते हैं कि दिमाग एक तरह का निर्माण स्थल है जहां रोजाना विचारों के ईंट पत्थर लगाए जाते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मकता, शक और डर की ईंटें लगा रहे हैं तो आपका जीवन उसी ढांचे में ढल जाएगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, उम्मीद और संभावनाओं की ईंटें लगा रहे हैं तो आपका जीवन भी उसी ऊंचाई का रूप लेगा। इस बुक की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरा उदाहरण देकर होती है। दो लोगों की तुलना करके। दोनों की योग्यता लगभग समान होती है, दोनों की उम्र, दोनों का अनुभव, दोनों की शिक्षा लगभग एक जैसी। फिर भी कुछ सालों बाद एक व्यक्ति साधारण नौकरी में रह जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी कंपनी में उच्च पदों तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण ये नहीं कि एक व्यक्ति जीनियस था और दूसरा साधारण। मुख्य अंतर सिर्फ इतना था कि एक बड़ा सोचता था और दूसरा खुद को छोटा मानकर चलता था। बड़ा सोचने वाला आदमी समस्याओं में अवसर ढूंढता था, समाधान ढूंढता था, चुनौतियों को सीखने का मौका मानता था। छोटा सोचने वाला आदमी अपने दिमाग में पहले से हार मानकर चलता था। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी सोच हमारे भविष्य की नींव है। अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत ऊंची कैसे खड़ी होगी? इसी आधार पर बुक ये बताती है कि हर व्यक्ति को अपने अंदर से एक्सक्यूजिटिस यानी बहानों की बीमारी को खत्म करना होगा। लोग अक्सर अपनी असफलताओं को ये कहकर सही ठहराते हैं कि किस्मत खराब थी, अवसर नहीं मिले, परिस्थिति कठिन थी, लोग साथ नहीं थे, या फिर उनके पास वो खास प्रतिभा नहीं थी जो सफल लोग लेकर पैदा होते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि बहाने बनाना आसान है, पर बहाने हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। जब भी हम कोई बहाना गढ़ते हैं, हम अपने दिमाग को ये संदेश दे देते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, या मौके हमारे लिए बने ही नहीं हैं। और फिर दिमाग उसी हिसाब से परिणाम देने लगता है। बड़े सोच रखने वाले लोग बहाने नहीं ढूंढते, वे रास्ते ढूंढते हैं। वे समझते हैं कि सीमाएं असल में बाहर नहीं, अंदर होती है, और जब अंदर की सीमाएं टूटती हैं, तभी बाहरी दुनिया बदलने लगती है। इस बुक में लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि बड़ी सोच का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है। बड़ी सोच का मतलब यह भी है कि आप खुद को एक मूल्यवान इंसान समझें, अपनी क्षमताओं में विश्वास रखें और अपने सपनों को पाने की दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ाएं।
बिना आत्मविश्वास के बड़ी सोच बेकार है। इसलिए बुक के शुरुआती हिस्से में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि हर व्यक्ति को खुद के प्रति सम्मान पैदा करना चाहिए। लोग अक्सर दूसरों को महान मानते हैं, उनसे प्रेरित भी होते हैं, लेकिन खुद के लिए वही दर्जा ही देते। लेखक कहते हैं कि आप किसी भी सफल व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, उसके भीतर एक अटूट विश्वास होता है कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। वह खुद को औसत नहीं मानता, और वही विश्वास उसकी हर कार्रवाई में दिखता है। इसके बाद नरेशन हमें उस दिशा में ले जाती है जहां लेखक बताते हैं कि दिमाग हमेशा उसी चीज पर काम करता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आपका ध्यान कमी, असफलता और डर पर है, तो दिमाग उन्हीं चिंताओं को बड़ा कर देगा। लेकिन अगर आपका ध्यान संभावनाओं, सीखने और आगे बढ़ने पर है, तो वही बातें आपकी ऊर्जा बन जाएंगी। बुक समझाती है कि सोच के स्तर को ऊंचा उठाने का एक सरल तरीका ये है कि आप खुद से नए सवाल पूछें, जैसे मैं ये क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे अलग बनाता है? अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे कौन सी संभावनाएं मिल सकती हैं? जब हम छोटे सवाल पूछते हैं तो दिमाग छोटे उत्तर देता है, लेकिन जब सवाल बड़े होते हैं तो दिमाग समाधान भी बड़े ढूंढने लगता है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि बड़ी सोच रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को सकारात्मक इनपुट दें। दिमाग वही बनता है जो आप उसे खिलाते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें, दुख भरी बातें, गॉसिप या आलोचना से भरा माहौल अपने दिमाग में भरेंगे, तो सोच हमेशा छोटी और कमजोर बनी रहेगी। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक चीजें पढ़ते हैं, सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, सकारात्मक बातचीत करते हैं और खुद को बेहतर माहौल में रखते हैं, तो आपकी सोच अंदर से उठने लगती है। ये बुक इस बात पर जोर देती है कि आपका माहौल आपके भविष्य का बहुत बड़ा निर्णय करता होता है। गलत लोग आपकी सोच को सिकोड़ देते हैं, सही लोग उसे फैलाते हैं। इस बुक में लेखक ये संदेश बार बार दोहराते हैं कि बड़ी सोच रखने के लिए आपको 3 चीजें विकसित करनी होंगी: आत्मविश्वास, सकारात्मक आदतें और अपने भीतर की आवाज पर विश्वास। जब आप खुद को सक्षम मानते हैं, तो आपका दिमाग आपको ऐसे रास्ते दिखाता है जिनके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं था। और जब आप अपनी सोच को लगातार बड़ी दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो वही सोच धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपको उसी रूप में देखने लगते हैं जैसा आप खुद को देखते हैं। यही वजह है कि बुक कहती है, खुद को बड़ा मानो, काम बड़े करना शुरू हो जाएंगे। ये हिस्सा समझ में आते आते पाठक महसूस करता है कि सफलता का असली कारण कभी भी परिस्थितियां, प्रतिभा या शिक्षा नहीं रहे। असली कारण हमेशा सोच का स्तर रहा है। और इस सच को पकड़ते ही इंसान समझ जाता है कि उसके भीतर वो सब कुछ है जो उसे ऊंचे आसमान तक ले जा सकता है। बस जरूरत है अपनी सोच को बड़ा करने की। जैसे जैसे ये बुक आगे बढ़ती है, लेखक हमें ये एहसास कराते हैं कि बड़ी सोच केवल एक मानसिक आदत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक कौशल भी है, जिसे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में लागू करना होता है। बड़ी सोच का मतलब यह भी है कि आप अपने डर को पहचानें, उसे समझें और फिर उससे ऊपर उठें। क्योंकि सच्चाई यही है कि डर ही वह चीज है जो इंसान को छोटी सोच में कैद रखता है। और डर की सबसे आम अभिव्यक्ति होती है शंका। लोग अपने ही मन में ऐसे सवाल पैदा कर लेते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं। जैसे, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मुझसे बेहतर लोग मौजूद है तो मैं क्यों सफल होऊंगा? लेखक बताते हैं कि इन सवालों की कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, ये सब कल्पनाएं होती है। और दुर्भाग्य से इंसान अपनी ही कल्पनाओं के पिंजरे में बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीखता है, वही कल्पना उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस हिस्से में लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं: आप जितना खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं, दुनिया भी आपको उतना ही महत्वपूर्ण मानती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपके आत्मसम्मान और आपकी बाहरी सफलता के बीच सीधा संबंध है। अगर आप खुद को कम आंकते हैं, अपने विचारों की कीमत नहीं समझते, अपने फैसलों को संदेह की नज़र से देखते रहते हैं,
तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखना शुरू कर देती है। लेकिन जब आप खुद को महत्व देते हैं, अपने योगदान को मूल्यवान समझते हैं और अपनी उपस्थिति को मजबूती से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग भी आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान वो ऊर्जा है जो आपकी क्षमताओं को दिशा देती है, आपके सपनों को आकार देती है और आपकी सोच को विस्तार देती है। बुक आगे बढ़कर ये समझाती है कि मनुष्य अपनी किस्मत से नहीं, अपने दृष्टिकोण से पहचाना जाता है। आपका एटीट्यूड आपके परिणामों से पहले दुनिया को दिखता है। बहुत से लोग बड़े विचार रखते हैं, लेकिन दुनिया के सामने छोटापन दिखाते हैं। शिकायतें, आलोचना, गुस्सा, तनाव, नकारात्मक बातचीत, हार मान लेने वाली आदतें, ये नकारात्मकता उनके पूरे व्यक्तित्व को सीमित कर देती है। बड़ी सोच का पहला संकेत है एक सकारात्मक और उदार दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहें या दुख को नजरअंदाज करें। सकारात्मक होने का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में एक रचनात्मक समाधान ढूंढने की क्षमता रखते हैं। लेखक बताते हैं कि सफल लोग समस्या को स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं, लेकिन अपना ध्यान हमेशा समाधान पर रखते हैं। यही मानसिकता उन्हें औसत लोगों से अलग करती है। फिर नरेशन हमें उस हिस्से में ले जाती है जहां लेखक बताते हैं कि बड़ी सोच को व्यवहार में बदलने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका ये है कि आप लोगों के साथ बड़े दिल से पेश आए। इंसान का स्वभाव ही ये है कि वह उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो उसे महत्व देते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और उसके विचारों का सम्मान करते हैं। बुक में कहा गया है कि किसी को प्रभावित करने का सबसे बड़ा तरीका है उसे ये महसूस कराना कि वह महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसे ऐसा लगे कि इस समय पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। ये भावना सामने वाले में एक तत्काल जुड़ाव पैदा करती है और यही जुड़ाव बड़ी सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बड़ा सोचने वाला व्यक्ति समझता है कि सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। सफलता उन रिश्तों में छिपी होती है जिन्हें आप समय के साथ बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक यहाँ उजागर करते हैं वो है अपनी बातचीत में सकारात्मक और उत्साहपूर्ण शब्दों का उपयोग। शब्दों में अविश्वसनीय शक्ति होती है। नकारात्मक शब्द हमारे आत्मसम्मान को कम करते हैं और उत्साह को नष्ट कर देते हैं। वहीं सकारात्मक शब्द ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और सोच को ऊंचा उठाते हैं। बड़ी सोच रखने वाले लोग अपनी भाषा में यह फर्क पैदा करते हैं। वे कैसे होगा पूछते हैं, नहीं हो सकता नहीं। वे आइए कोशिश करते हैं कहते हैं, ये मुश्किल है नहीं। वे मैं सीख लूंगा कहते हैं, मैं नहीं जानता नहीं। इस तरह की भाषा न केवल उनका दिमाग सही दिशा में ले जाती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके साथ साथ लेखक बताते हैं कि अगर आप बड़ी सोच चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना को ऊंचा उठाने की कला सिखानी होगी। कल्पना वह शक्ति है जो भविष्य को आकार देती है, लेकिन अधिकतर लोग कल्पना का उपयोग गलत दिशा में करते हैं। वे डर की कल्पना करते हैं, असफलता की कल्पना करते हैं, समस्याओं की कल्पना करते हैं। लेखक बताते हैं कि जिस चीज की आप कल्पना करते हैं वही भावना में बदलती है और वही भावना आपके कार्यों का रूप ले लेती है। इसलिए अगर आप ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना को उस दिशा में प्रशिक्षित करना होगा जहां सफलता, अवसर, आत्मविश्वास और प्रगति मौजूद हो। ये कल्पना एक बीज की तरह होती है। अगर इसे सही जमीन मिले और सही देखभाल मिले तो ये विशाल वृक्ष बन जाती है। बुक यहाँ इंसान की सामाजिक उपस्थिति के बारे में भी बात करती है। लेखक कहते हैं कि आपकी व्यक्तित्व की पहली झलक आपके बाहरी व्यवहार से मिलती है। आपका चेहरा, आपका चलना, आपका बोलना, आपकी ऊर्जा। जब आप थके-हारे, उदास, झिझकते हुए और हिचकिचाते हुए दुनिया के सामने जाते हैं तो दुनिया आपको उसी रूप में स्वीकार कर लेती है। लेकिन जब आप आत्मविश्वास से चलते हैं, सिर को ऊपर रखते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते समय उत्साह दिखाते हैं, तो दुनिया आपको एक अलग दर्जा देती है।
ये आत्मविश्वासी व्यवहार आपके दिमाग के लिए भी एक संकेत बन जाता है कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और आगे बढ़ने के योग्य हैं। लेखक इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि औसत लोग हमेशा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते रहते हैं, लेकिन बड़ी सोच रखने वाले लोग परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। छोटा सोचने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक जाता है और अंत में हार मान लेता है। बड़ा सोचने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, समझता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का नया रास्ता खोज लेता है। यही वजह है कि बड़ी सोच रखने वाले लोग कभी फंसे हुए महसूस नहीं करते। वे हर चुनौती को एक नए अवसर की खिड़की मानते हैं। और इस हिस्से के अंत में लेखक ये याद दिलाते हैं कि बड़ी सोच एक निर्णय है, एक प्रतिदिन का निर्णय। आप तय करते हैं कि आपको किस दिशा में सोचना है। आप ये चुनते हैं कि नकारात्मकता को पोषित करना है या सकारात्मकता को। आप ये तय करते हैं कि आपको अपनी सीमाओं को स्वीकार करना है या उन्हें चुनौती देनी है। बड़ी सोच किसी विशेष क्षण में पैदा नहीं होती। यह लगातार किए गए छोटे छोटे मानसिक अभ्यासों से बनती है, और जब ये आदत बन जाती है तो इंसान का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। लेखक हमें धीरे धीरे सफलता की बुनियादी मानसिक संरचना को समझाते हैं। सफलता किसी जादू का परिणाम नहीं होती। ये मानसिकता, दृष्टिकोण और उन आदतों का संयोजन होती है जिन्हें इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाता है। इस हिस्से में लेखक विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी सोच तभी वास्तविक उपलब्धियों में बदलती है जब आप अपने अंदर एक्शन की आदत विकसित करते हैं। दुनिया में इतनी असंख्य प्रतिभाएं हैं जो केवल इसलिए पीछे रह जाती है क्योंकि वे सोचती बहुत हैं, योजना बनाती बहुत हैं, लेकिन कदम बहुत कम उठाती है। लेखक कहते हैं कि एक छोटा सा कदम भी उस बड़ी सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो केवल दिमाग में पड़ी रहती है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर इसलिए निर्णय नहीं लेते क्योंकि उन्हें परफेक्ट समय का इंतजार रहता है। वे सोचते हैं कि जब परिस्थितियां बिल्कुल सही होंगी, जब संसाधन उपलब्ध होंगे, जब मन पूरी तरह तैयार होगा, तब वे शुरुआत करेंगे। लेकिन बुक ये स्पष्ट करती है कि परफेक्ट समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं। परिस्थितियां हमेशा थोड़ी उलझी हुई, थोड़ी अपूर्ण रहेंगी। बड़ा सोचने वाला व्यक्ति ये समझता है कि शुरुआत करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार शुरुआत हो जाए तो रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक्शन सोच को जन्म देता है और सोच एक्शन को। जैसे पहिए में गति आने के बाद वाहन तेजी से चलता है, वैसे ही छोटे कदम आपकी मानसिकता को विश्वास की दिशा में धकेलते हैं। फिर नरेशन हमें उस विचार तक ले जाती है जहां लेखक बताते हैं कि इंसान को एक्सक्यूज डिजीज से दूर रहना चाहिए। यह एक खास प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति हर काम के लिए बहाना ढूंढ लेता है। कभी उम्र, कभी शिक्षा, कभी स्वास्थ्य, कभी किसी और की सफलता। इन बहानों से इंसान खुद को समझाता रहता है कि वह क्यों नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि बहाने बनाना आसान है, लेकिन बहाने आपकी सोच को सिकोड़ते हैं, आपकी ऊर्जा को घोल देते हैं और आपको धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देते हैं। जबकि जो व्यक्ति बहानों को हटाता है वह अपने जीवन की बागडोर खुद संभाल लेता है। बड़ी सोच रखने का मतलब है बहानों की पहचान करना और उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंकना। इसके बाद लेखक बताते हैं कि इंसान की सफलता इस बात से भी तय होती है कि वह लोगों के बारे में किस तरह सोचता है। छोटा सोचने वाला व्यक्ति दूसरों को खतरा मानता है। वह ईर्ष्या करता है, तुलना करता है, दूसरों की गलतियां ढूंढता है और उनकी सफलता से असहज महसूस करता है। लेकिन बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरित होता है। वह समझता है कि दुनिया में जगह कम नहीं है। दूसरों की उपलब्धियां उसके आत्मविश्वास को कम नहीं करती, बल्कि उसे आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देती है। लिहाजा बुक ये सिखाती है कि आपको हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई को ढूंढने की आदत डालनी चाहिए। ये आदत न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि आपकी सोच को भी उच्च बनाती है। इससे नरेशन उस हिस्से में पहुंचती है
जहां लेखक बताते हैं कि बड़ी सोच रखने वालों का दिल भी बड़ा होता है। वे उदार होते हैं, समय में, बातों में, व्यवहार में और अवसरों में। वे छोटी छोटी बातों पर नहीं अटकते। वे गुस्से, शिकायत या बदले की भावना में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि नकारात्मक भावनाएं वो जहर हैं जो केवल उसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है जो उन्हें पकड़े हुए है। इसलिए वे माफ करते हैं, छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये मानसिक स्वतंत्रता इंसान को अपनी सोच को बड़े लक्ष्यों की ओर मोड़ने में मदद करती है। लेखक इसका एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कई लोग हर छोटी बात पर तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं। अपनी ऊर्जा उन विवादों में खर्च कर देते हैं जिनका अंत में कोई फायदा ही नहीं होता। लेकिन बड़ा सोचने वाला व्यक्ति जीत नहीं चाहता, वह सफलता चाहता है। वह बहस जीतने के बजाय परिस्थिति को बेहतर बनाना चाहता है। वह रिश्ता हारकर तर्क जीतना पसंद नहीं करता। उसकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। वह परिणाम देखता है, भावनाओं को समझता है, परिस्थिति का मूल्यांकन करता है और फिर उसी आधार पर प्रतिक्रिया देता है। ये परिपक्वता उसे मानसिक ऊर्जा बचाने में मदद करती है, जिसे वह अपने बड़े लक्ष्यों में लगाता है। फिर बुक ये समझाती है कि बड़ी सोच रखने वाले लोग आलोचना से डरते नहीं, बल्कि उसे सुधार का साधन बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको अपनी कमी बताता है, तो छोटा सोचने वाला व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाता है, आहत हो जाता है या गुस्सा कर बैठता है। लेकिन बड़ा सोचने वाला व्यक्ति आलोचना को एक अवसर की तरह देखता है। वह उसमें छिपे संकेतों को समझता है और सोचता है कि वह कहाँ बेहतर हो सकता है। ये मानसिकता सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। लेखक कहते हैं कि सीखने वाला व्यक्ति कभी ठहरता नहीं है। वह लगातार आगे बढ़ता है क्योंकि वह खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। इसके बाद नरेशन उस हिस्से में पहुंचती है जहां लेखक बताते हैं कि इंसान को अपने लक्ष्य बड़े रखने चाहिए। बड़े लक्ष्य आपको रोज सुबह उठने की प्रेरणा देते हैं। छोटे लक्ष्य आपको सुस्त बना देते हैं, आपकी क्षमता को सीमित कर देते हैं। बड़े लक्ष्य आपकी सोच को फैलाते हैं और आपको नए नए समाधान खोजने के लिए मजबूर करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब इंसान अपनी मंजिल ऊंची तय करता है, तो उसका मन भी ऊंचा उठता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है और उसका व्यवहार बदल जाता है। लेकिन अगर लक्ष्य छोटा हो, तो इंसान जल्दी थक जाता है, जल्दी हार मान लेता है और उसकी सोच सीमित रह जाती है। बुक कहती है कि हर बड़ा लक्ष्य एक छोटे कदम से शुरू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े लक्ष्य की दिशा स्पष्ट होती है। इंसान को पता होता है कि वह कहाँ जा रहा है, और जब दिशा सही होती है, तो छोटी छोटी मेहनतें भी बड़ा परिणाम लाती है। बड़ी सोच रखने वाला इंसान अपना ध्यान अपनी मंजिल पर टिकाता है, न कि बीच के अवरोधों पर। उसे पता होता है कि अवरोध रास्ते का हिस्सा है, लेकिन मंजिल उससे कहीं बड़ी है। यहाँ पर लेखक ये भी बताते हैं कि इंसान को स्वयं को लगातार उच्च स्तर के वातावरण में रखना चाहिए। जिस वातावरण में आप रहते हैं, आपके दोस्तों का दायरा, जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं, जिन चीजों को आप रोज देखते सुनते हैं, ये सभी आपकी सोच को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर आपका वातावरण साधारण है, शिकायतों से भरा है, नकारात्मक है या सीमित सोच वाला है, तो आपकी सोच भी अनजाने में वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप स्वयं को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो प्रेरित करते हैं, चुनौती देते हैं और आपको बड़ा सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तो आपकी मानसिकता भी स्वाभाविक रूप से ऊंची उठेगी। इसलिए सफलता की यात्रा में वातावरण का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लक्ष्य का। और इस हिस्से के अंत में लेखक ये याद दिलाते हैं कि सोच बदलने से पहले हमें खुद की छवि बदलनी होती है। इंसान अपनी वही छवि बनाता है जो वह विश्वास करता है। अगर वो खुद को औसत समझता है, तो उसकी सोच औसत होगी, उसका व्यवहार औसत होगा, उसके फैसले औसत होंगे। लेकिन जैसे ही वो खुद को सक्षम, योग्य और मूल्यवान मानना शुरू करता है, उसकी सोच में एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह आंतरिक छवि उसकी बाहरी दुनिया को बदलना शुरू कर देती है। जब भी आप किसी नए लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो रास्ते में आपको दो तरह की आवाजें सुनाई देंगी।
एक बाहर की दुनिया से और एक आपके भीतर से। बाहर की दुनिया की आवाजें अक्सर कहती है कि ये मुश्किल है, ये पहले किसी ने नहीं किया, तुम्हें इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन असली लड़ाई इन बाहरी आवाजों से नहीं होती। असली जंग तो उन छोटी छोटी अंदरूनी आवाजों से होती है जो आपके मन में खुद पैदा होती हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंस पड़े तो? अगर ये मेरे बस का नहीं हुआ तो? डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि इन डर की आवाजों को हराना ही असली सोचने की कला है। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ बड़े सपने देख लेना नहीं है, बल्कि उन सपनों के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है, जो लगातार दबाव, लगातार आलोचना और लगातार शक के बावजूद भी डटे रहें। अब बड़ी सोच को मजबूत बनाने के लिए लेखक बताते हैं कि आपको हर दिन अपने दिमाग में सफल होने की तस्वीर बनानी होगी। जैसे एक खिलाड़ी मैच खेलने से पहले जीत की कल्पना करता है, वैसी ही कल्पना आपको अपने लक्ष्य के बारे में करनी चाहिए। जब आपका मन बार बार सफलता की तस्वीर देखता है, तो धीरे धीरे आपका शरीर, आपका व्यवहार और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में ढलने लगती है। इस पुस्तक का एक प्रमुख सिद्धांत है एक्शन क्योर्स फियर, यानी डर का इलाज सोचने से नहीं, कदम उठाने से होता है। जब तक आप वहीं बैठे रहेंगे, आपको डर का बोझ और भी भारी महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, भले ही वो छोटा सा क्यों न हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। हर छोटा कदम आपके भीतर की हिचकिचाहट को खत्म करता है और आपकी सोच को और बड़ा बनाता चलता है। लेखक बताते हैं कि बड़े सपने रखने वाले लोग कभी भी परिस्थितियों के परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि परफेक्ट वक्त कभी आता ही नहीं। जो आता है वो है पहला छोटा मौका, और जो करना है वो है उसे पकड़ लेना। बड़े सपने छोटे छोटे लगातार कदमों से पूरे होते हैं, और हर छोटा कदम आपकी मानसिकता को मजबूत बनाता है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि बड़ी सोच का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि आप बड़े काम के योग्य हैं। ये विश्वास जब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तो आप अपने लक्ष्यों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं, अपने विचारों को ऊंचा रखते हैं और अपनी सीमाओं को हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ये पुस्तक अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, डेविड श्वार्ट्ज हमें एक बेहद शक्तिशाली सच्चाई से परिचित कराते हैं कि हमारी सोच ही हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। बड़े विचार सिर्फ हमारे सपनों का आकार नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे फैसले और हमारे प्रभाव को भी बड़ा बनाते हैं। उन्होंने गहराई से समझाया है कि हमें एक्सक्यूजिटिस यानी बहानों की बीमारी से खुद को मुक्त करना होगा। बहाने बहुत ही चालाक होते हैं। वे तर्क भी देते हैं, आराम भी देते हैं और झूठा संतोष भी देते हैं। लेकिन बहाने धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देते हैं। बड़ी सोच का पहला नियम ही है कि आप बहानों को पहचानें और उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें। हर बार जब आपका मन कहे, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं, तो याद रखें कि यह आपकी वास्तविक समस्या नहीं है, बल्कि उस बहाने के पीछे छिपी आपकी मानसिक सीमाएं हैं। जैसे ही आप इस सीमा को तोड़ देते हैं, आपके अंदर नई शक्ति का जन्म होता है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि बड़ी सोच वाले लोग अपनी दुनिया को अवसरों से भरा हुआ देखते हैं। उन्हें वही चीजें दिखती हैं जो दूसरों को नजर नहीं आती, क्योंकि उनका मन हर हाल में क्या किया जा सकता है पर केंद्रित रहता है। वे छोटी समस्याओं को बड़ी दीवारें नहीं बनने देते, बल्कि उन्हें अपने विकास के रास्ते का एक छोटा सा मोड़ मानते हैं। बड़ी सोच का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है लीडरशिप यानी नेतृत्व। इस पुस्तक में बताया गया है कि नेता जन्म से नहीं बनते, बल्कि तरीकों और आदतों से बनते हैं। लेखक बताते हैं कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने आसपास के लोगों को भी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करे। वह सकारात्मक शब्दों का उपयोग करता है, दूसरों में क्षमताएं खोजता है और किसी भी कठिनाई के सामने शांत और समाधानयुक्त रवैया रखता है। लीडरशिप का असली जादू ये है कि आप अपनी सोच के माध्यम से दूसरों की सोच को उठाते हैं। पुस्तक का अंतिम संदेश बेहद स्पष्ट है, थिंक बिग, एक्ट बिग।
लाइव बिग। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके कदमों का माप बदल जाता है। जब आप बड़े कदम उठाते हैं तो आपकी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। और जब आपकी जिंदगी का रास्ता बदलता है तो धीरे धीरे आपका पूरा भविष्य भी बदल जाता है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि सपना चाहे जितना बड़ा हो, अगर आपका विश्वास उससे बड़ा है तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके विचार आपकी सीमा नहीं हैं, बल्कि आपकी उड़ान है। आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। और जब आप ऊंचा सोचते हैं तो आपकी मंजिल भी उतनी ही ऊंची बन जाती है। और इस तरह हम इस खूबसूरत सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं, जहां एक बात स्पष्ट हो जाती है। जब इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है तो वह अपनी जिंदगी पर पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण पा लेता है। ये बुक हमें याद दिलाती है कि बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे सुधार ही हमारी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। अगर आपने इस कहानी को अंत तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी दिशा को बेहतर बनाने के लिए पहले से तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नरेशन आपके दिल और दिमाग में वह चिंगारी जगाएगा जो एक नए भविष्य का रास्ता रोशन करती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और रीडवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई ऑडियो बुक स्टाइल समरीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।